आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को डिकोड करने वाले हैं। वो क्या है? यही कि अच्छी खासी सैलरी आने का मतलब हमेशा फाइनेंशियल आजादी क्यों नहीं होता। अक्सर हम मान लेते हैं कि बस सैलरी बढ़ जाए तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन सोर्स मटेरियल एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई बयां करता है। आज हम गहराई से समझेंगे कि ये 5 ईयर डाइवर्जेंस यानी 5 साल में आने वाला वो बड़ा अंतर आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए ना सोर्स में दिए गए एक जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, सबकी उम्र करीब 30 साल है, सबकी जॉब एकदम सेम है और कमाई भी बराबर है। मतलब बाहर से देखने में इनकी जिंदगी कहानी बिल्कुल एक जैसी लग रही है। वही मंडे टू फ्राइडे वाला रूटीन और महीने के आखिर में वही पैसों वाली पुरानी घबराहट और स्ट्रेस। अब सवाल ये उठता है कि जब शुरुआत इतनी सेम है तो आगे चलकर इन सबके साथ क्या होता है। चलिए टाइम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधा 5 साल आगे चलते हैं। सोर्स एक ऐसा अंतर दिखाता है जो सच में चौंकाने वाला है। इन 10 लोगों में से सिर्फ एक इंसान ऐसा निकलता है जिसने अच्छी खासी वेल्थ बना ली है और अब वो एकदम शांति से जी रहा है, लेकिन बाकी के 9 वो आज भी उसी साइकिल में बुरी तरह अटके हुए हैं। सैलरी आई, खर्चे हुए और फिर से अगले महीने की वही टेंशन शुरू। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक ही पॉइंट से शुरू हुए रास्ते कुछ ही सालों में एकदम अलग मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। एक तरफ आजादी और दूसरी तरफ कभी ना खत्म होने वाला स्ट्रेस। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो इतना बड़ा गैप आया, ये क्यों आया? कोई चमत्कार नहीं हुआ था, ना ही किसी की लॉटरी लगी थी। ये असल में एक बहुत बड़े भ्रम यानी इल्यूजन से बाहर निकलने का नतीजा था। एक तरफ है इनकम इल्यूजन, ये मान लेना कि सिर्फ ज्यादा कमाने से ही अमीरी आ जाएगी, और दूसरी तरफ है वेल्थ रियलिटी, यानी इस बात को समझना कि जो पैसा हमारे पास पहले से मौजूद है उसे मैनेज कैसे करना है और ग्रो कैसे करना है। बस यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो उस एक इंसान को बाकी 9 लोगों से एकदम अलग कर देता है। इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही शानदार कोट है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने में लगा देते हैं, ये सोचकर कि ज्यादा पैसा सब कुछ ठीक कर देगा। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि अगर हमारी बुनियादी आदतें नहीं बदली, मतलब पैसे को खर्च करने और बचाने का हमारा तरीका ही गलत है, तो चाहे सैलरी कितनी भी बढ़ जाए वो कभी काफी लगेगी ही नहीं। महीने के आखिर में अकाउंट खाली ही मिलेगा। तो असल प्रॉब्लम कम कमाई नहीं है, बल्कि पैसे को लेकर हमारी अप्रोच है। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए सोर्स एक बहुत ही कमाल की वाटर टैंक एनालॉजी का इस्तेमाल करता है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पर्सनल फाइनेंस एक पानी की टंकी की तरह है। इसमें इनकम वो पानी है जो ऊपर से टंकी में गिर रहा है, लेकिन हमारे जो रोजमर्रा के फालतू खर्चे हैं ना, वो इस टंकी के निचले हिस्से में मौजूद वो छेद हैं जिन्हें हमने कभी सील ही नहीं किया। ये सिंपल सा विजुअल कॉन्सेप्ट पूरी फाइनेंस की दुनिया की सच्चाई को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। तो मुद्दा यह है कि अगर नीचे के छेद खुले हैं तो ऊपर से चाहे कितना भी पानी भरते रहें, टंकी कभी भरेगी क्या? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती है। फोकस सिर्फ ऊपर से आने वाले पानी यानी कमाई को बढ़ाने पर होता है, लेकिन उन खर्चों वाले लीक्स को बंद करने पर कोई ध्यान नहीं देता। जब तक हम उन लीक्स को फिक्स नहीं करेंगे तब तक एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करके या प्रमोशन लेकर ज्यादा कमाना भी पूरी तरह से बेकार साबित होता रहेगा। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए उन टॉप 10% लोगों के ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। आखिर उस एक इंसान ने ऐसा क्या किया जो वो स्ट्रेस वाली भीड़ से बाहर निकल गया? उनकी आदतें बहुत सॉलिड होती हैं। वो पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि एक टूल मानते हैं। वो अपना टाइम बेचकर पैसा कमाने की बजाय ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करें। उनका सबसे पहला फोकस अपने पैसे को डूबने से बचाना होता है। वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि वैल्यू के लिए खर्च करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो समय के साथ कंपाउंडिंग का जादू इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सिस्टम बनाने वाली बात है, इसे थोड़ा और समझते हैं। सोर्स बहुत ही क्लियरली समझाता है कि जब हम अपने लिमिटेड घंटों को पैसे के बदले ट्रेड करते हैं तो हमारी कमाई पर एक पक्की लिमिट लग जाती है। भाई दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं ना। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऐसे सिस्टम क्रिएट कर लें जो अपने आप रेवेन्यू जनरेट करें तो वहां ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। एक तरफ बंधे हुए घंटे हैं और दूसरी तरफ अनलिमिटेड ग्रोथ। फाइनेंशियल आजादी की असली चाबी यही है। एक और बहुत ही गहरी बात यहां कही गई है। पैसा बचाने या बढ़ाने से पहले उसे खोने से बचाना जरूरी है। इसे फाइनेंस की भाषा में कैपिटल प्रिजर्वेशन कहते हैं। अक्सर कोई ऐसी स्कीम दिखती है जो रातों रात अमीर बना सकती है और लोग उसमें ब्लाइंडली पैसा लगा देते हैं, लेकिन एक स्मार्ट इंसान हमेशा सबसे पहले यह कैलकुलेट करता है कि इसमें मेरा कितना नुकसान हो सकता है। शॉर्टकट्स हमेशा रिस्की होते हैं। असली समझदारी अपने मूलधन यानी अपने कैपिटल को सेफ रखने में है। इसके साथ ही खर्च करने का तरीका भी पूरी गेम पलट सकता है। रूल बहुत सिंपल है, दिखावे पर नहीं वैल्यू पर खर्च करें। सोर्स बताता है कि अक्सर बहुत सारा पैसा सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में उड़ा दिया जाता है, जैसे कोई बहुत महंगी ब्रांडेड घड़ी या कोई चमचमाती गाड़ी। लेकिन असली वेल्थ तब क्रिएट होती है जब फंड्स को उन चीजों में लगाया जाता है जो सच में लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाती हैं। दुनिया के सामने अमीर दिखने की होड़ में असल में अंदर से खोखले होते जाना, ये एक बहुत बड़ी भूल है। अब आते हैं वेल्थ बिल्डिंग के सबसे बड़े हथियार पर, कंपाउंडिंग। इसके स्टेप्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सीधे हैं। पहला, लगातार इन्वेस्ट करते रहना। दूसरा, हद से ज्यादा पेशेंस यानी धैर्य रखना। और तीसरा, समय को अपना काम करने देना ताकि वो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सके। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं बल्कि सिंपल टाइम और मैथ्स है। लेकिन सोर्स एक बहुत ही चुभने वाली बात हाईलाइट करता है। ज्यादातर लोग इसके रिजल्ट्स देखने से पहले ही क्विट कर देते हैं। इसमें टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, यही वो कीमत है जो इस कंपाउंडिंग की ताकत को अनलॉक करती है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हमारी इनकम बढ़ गई, फिर क्या? यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप की, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिल ही जाता है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, अचानक से पुराना फोन आउटडेटेड लगने लगता है और एक बड़ी कार की सख्त जरूरत महसूस होने लगती है। इंक्रीमेंट या बोनस सीधा नए गैजेट या किसी महंगी ट्रिप में स्वाइप हो जाता है। इसका रिजल्ट, बढ़ी हुई इनकम के बाद भी बैंक बैलेंस वहीं का वहीं रहता है जहां से शुरुआत हुई थी। ये वो जाल है जो हमारी सारी मेहनत को जीरो कर देता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? अमीर बनने का जो असली रास्ता है ना, वो बिल्कुल भी फ्लैशी या किसी मूवी सीन जैसा ग्लैमरस नहीं होता। ये रातों रात कोई जैकपॉट लगने जैसा नहीं है, बल्कि ये रास्ता बनता है उन छोटे छोटे लेकिन बिल्कुल सही फैसलों से जो हर दिन लिए जाते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, लगातार सही चॉइस करना और हर बार दिखावे से दूर रहना, यही वो बोरिंग और साधारण दिखने वाली चीजें हैं जो आगे चलकर एक बहुत ही सॉलिड और स्टेबल वेल्थ में बदल जाती हैं। और इन सब के बीच जो सबसे पावरफुल बात सोर्स ने कही है वो ये है, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन इंसान की जो असल काबिलियत है वो हमेशा उसके साथ रहती है। लाइफ का सबसे सेफ और बेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई स्टॉक या रियल एस्टेट नहीं है, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट है जो खुद की स्किल्स, अपनी समझ और अपने माइंडसेट पर किया जाता है। मार्केट क्रैश हो सकता है, इकोनॉमी डाउन जा सकती है, लेकिन अगर सही स्किल्स और मजबूत माइंडसेट मौजूद है तो किसी भी फाइनेंशियल तूफान से बाहर निकला जा सकता है और सब कुछ जीरो से दोबारा खड़ा किया जा सकता है।
तो ये पूरा एक्सप्लेनर अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस पूरी डायनामिक्स को समझने के बाद सवाल ये है कि असल जिंदगी में कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा। क्या वो उन 9 लोगों वाला रास्ता होगा जो हर महीने सिर्फ सैलरी और स्ट्रेस के लूप में गोल गोल घूम रहे हैं, या फिर उस एक इंसान का रास्ता जो समझदारी से ऐसे फैसले लेता है जो लंबी टिकने वाली वेल्थ बनाते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर इनकम और असली वेल्थ के बीच के उस बड़े फर्क को गहराई से सोचने पर जरूर मजबूर करेगा।